जय श्री गणेश। हर हर महादेव। महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नई जानकारी लेकर आया हूँ। आज मैं नई वीडियो लेकर आया हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ कौन सी शक्ति चल रही है। यानी कि कोई एक शक्ति चल रही है या दो शक्तियाँ चल रही हैं या तीन शक्तियाँ चल रही हैं। इसके लिए हम कैसे पता करें कि हमारे साथ कौन से देवता की शक्ति चल रही है। ये कैसे पता चलेगा हमें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता कि उनके साथ में कौन से देवता की शक्ति चल रही है। काफ़ी लोगों को पता होता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, और कुछ लोगों को संकेत मिल रहे होते हैं, लेकिन वो इन संकेतों को इग्नोर कर देते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपके साथ में वास्तव में कोई शक्ति चल रही है तो वो शक्ति आपको बीच बीच में संकेत देती रहती है, लेकिन हम उनके संकेतों को नहीं समझ पाते हैं, उनके संकेतों पे ध्यान नहीं देते हैं। हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि ये ऐसे ही कोई भ्रम है। हम सोचते हैं ऐसे ही हमें सपना आ रहा है, ऐसे ही हमें खुशबू आ रही है, कोई ध्वनि सुनाई दे रही है, ये सब ऐसे ही हो रहा है। हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, इसके ऊपर गौर नहीं करते। जब शक्ति चल रही होती है तो शक्ति हमें अपना एहसास करवाती है। होता क्या है, लोगों को सपने में दर्शन भी होते हैं। देवताओं के लोगों को सपने में मंदिर भी दिखाई देते हैं। कई लोगों को घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। इसके अलावा लोगों को अपने आसपास अचानक से खुशबू महसूस होने लगती है। जब पूजा पाठ करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा उबासी आती है, उनके शरीर में कंपन सा होता है। तो शक्तियाँ अपना एहसास करवाती हैं। समय समय पर वो तो हमारी ही मूर्खता होती है, हमारी ही गलतियाँ होती हैं, जिसके कारण से हम उनके संकेतों को नहीं समझ पाते हैं। और हम बार बार यही बोलते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर कौन सी शक्ति है, या हम कैसे मान लें कि ये हमारे ऊपर कोई शक्ति चल रही है, हमारे साथ कोई शक्ति चल रही है, हम कैसे मान लें। तो शक्तियाँ की कोई कमी नहीं होती, देवताओं की कोई कमी नहीं होती, कमी हमारे अंदर होती है। देवता अपने वचनों के पक्के होते हैं, शक्तियाँ अपने वचनों की पक्की होती हैं। अगर आपने उनके लिए कुछ भी किया है तो वो आपको 1000 गुना बढ़ा के देती हैं। आपको चाहे कैसे भी दें, किसी भी तरह दें, आपको देंगे ज़रूर। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी देवी देवता की साधना करें, कोई पूजा करें, भक्ति करें या कोई प्रयोग करें और प्रयोग विफल हो जाए। कोई भी साधना, कोई भी जाप, कोई भी पाठ पूजा कभी भी विफल नहीं होती। वो हमेशा अपनी सकारात्मक प्रभाव ज़रूर दिखाती हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि उसका प्रभाव आपको कुछ समय के बाद देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि हमें हमारी भक्ति का फल ना मिले, हमारी साधना का फल ना मिले। अक्सर लोगों के मन में यह होता है कि हमने तो साधना कर ली, जाप कर लिया, लेकिन हमें उसका कोई फल नहीं मिल रहा है। फल आपको ज़रूर मिलता है और ज़रूर मिलेगा। आज नहीं तो कल आपको फल ज़रूर मिलेगा। आपको उस चीज़ पर गौर करना है और अपने कर्म पर आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हमने कितने ही ज़्यादा गलत कर्म किए होते हैं जिससे हमारी साधनाओं का प्रभाव बहुत ही हल्का पड़ जाता है। तो अपने अंदर वो क्षमता लाइए, अपने अंदर वो ऊर्जा लाइए, अपने अंदर वो तेज लेके आइए। तो मैं आपको आज 2-3 चीज़ें बताऊंगा। अगर आप इसको करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ में कौन सा देवता, कौन सी शक्ति चल रही है या कौन सी शक्ति कार्य कर रही है। तो पहला प्रयोग सुनिए। प्रयोग यह है कि आपको एक जल का लोटा लेना है। उस लोटे में आपको शुद्ध जल लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है।
और थोड़ी सी हल्दी डाल लेनी है। थोड़ी आपको उसमें रोली डाल लेनी है, जिसको हम कुमकुम भी कहते हैं। कई लोग कुमकुम कहते हैं, कई लोग रोली बोलते हैं। फिर आप उसमें साबुत चावल डाल लें और 1 रुपये का सिक्का डालना है। उस लोटे को रात को भोजन वगैरह करने के बाद सोने जाओगे, सोने से पहले आपको क्या करना है कि उस जल के लोटे को अपने सामने रखना है। आपने फिर उस शक्ति का आवाहन करना है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। यानी कि आपको ये अगर पता करना है कि आपके साथ में कोई शक्ति चल रही है या नहीं चल रही है, तो आपको उस शक्ति का आवाहन करना है। आपको ऐसे बोलना है कि ये मेरा नाम है, ये मेरे पिता का नाम है, मेरा गोत्र ये है। अगर मेरे साथ में कोई भी अच्छी शक्ति चल रही है तो वो शक्ति मुझे सपने में आकर दर्शन दे और मुझे अपना परिचय करवाए, ये आपको बोलना है। तो वो जल का लोटा आपको अपने सिरहाने रख कर के सो जाना है। सिरहाने रख कर नहीं सो सकते तो, क्योंकि आजकल हर कोई बेड पर सोता है, तो आप उस जल के लोटे को अपने आसपास किसी भी जगह रख सकते हैं। आप उसको ज़मीन पर रख सकते हैं या फिर आपके बेड पर कहीं जगह है तो आप रख सकते हैं। उस जल के लोटे को रख कर सो जाना है। आपको निश्चित रूप से दर्शन हो जाएंगे। जो शक्ति आपके साथ चल रही है उस शक्ति के आपको दर्शन होंगे। उस शक्ति को आप पहचान भी पाओगे कि ये शक्ति है। अगर हनुमान जी हैं तो हनुमान जी का पूरा स्वरूप आपको दिखाई देगा। अगर माता काली हैं तो माता काली का पूरा स्वरूप दिखाई देगा। या और कोई शक्ति है तो उस शक्ति का पूरा स्वरूप आपको दिखाई देगा। दूसरा प्रयोग मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक धूप ले लेनी है और एक देसी घी का दीपक लेना है और आपको प्रसाद लेना है। प्रसाद के रूप में आप मिश्री के दाने ले सकते हैं, बताशे ले सकते हैं, कोई भी मिठाई ले सकते हैं, कोई फल वगैरह ले सकते हैं। और साथ में आपको 11 या 21 रुपये लेने हैं। ये सारी सामग्री लेकर आपको मंदिर में जाना है। मंदिर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर सभी देवी देवताओं की पूजा होती हो। मतलब कि लगभग कि सभी देवी देवताओं की उस मंदिर में पूजा होती हो, आरती होती हो, सभी देवता उस मंदिर में विराजमान हों। उस मंदिर में जाकर मंदिर में कोई भी साफ़ सुथरी जगह आपको देख लेनी है, वहाँ पर आपको बैठ जाना है। सारा सामान आपको अपने साथ ही रखना है। ना ही आपको दीपक जलाना है, ना ही आपको धूप बत्ती जलानी है और ना ही आपको प्रसाद चढ़ाना है। ये सारी चीज़ें बाद में आपको चढ़ानी है, मैं बताता हूँ। बैठने के बाद आपको आपके साथ जो शक्ति चल रही है उस शक्ति का आवाहन करना है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। मेरे साथ जो भी शक्ति चल रही है उस शक्ति का मैं आवाहन करता हूँ और उस शक्ति के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूँ, आपकी पूजा कर सकूँ। जब तक आप मुझे अपना परिचय नहीं करवाएंगे तो मैं आपकी सेवा पूजा कैसे करूँगा। आपसे मेरी हाथ जोड़ कर के विनती है, आप मुझे अपना परिचय दीजिए, परिचय करवाइए, अपने दर्शन करवाइए। इस तरीके से आपको बोलना है और आंखें बंद करके आपको बैठ जाना है। थोड़ी देर तक आपको बैठे रहना है, 10 मिनट 15 मिनट आपको बैठे रहना है। ध्यान लगाना है, ध्यान लगा के बैठना है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे आपके आज्ञा चक्र पे आपको इतना खिंचाव महसूस होगा। आपके माथे पे आँखों के बीचों बीच अचानक से आपको प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाएगा और जो शक्ति आपके साथ चल रही होगी वो शक्ति आपको अपने सामने खड़ी हुई दिखाई देगी, लेकिन बंद आँखों से, खुली आँखों से नहीं। जो देवता आपके साथ चल रहा होगा उस देवता की छवि आपको दिखाई देने लग जाएगी। जब आपको पता चल जाएगा कि यह शक्ति
मेरे साथ चल रही है। तो आपको क्या करना है कि आंखें बंद करने के बाद जिस शक्ति के आपको दर्शन होंगे, उसी शक्ति के नाम से आपको उसी मंदिर में उसी शक्ति की मूर्ति के सामने, मान लो आपको भगवान शिव दिखाई दिए, तो भगवान शिव के सामने ही आपको दीपक जलाना है देसी घी का, धूप बत्ती जलानी है और भगवान शिव को प्रसाद चढ़ा देना है। और 11 रुपये 21 रुपये की अरदास भी उन्हीं को अर्पित कर देनी है। तो यह तो बात होगी जब शक्ति आपके साथ चल रही होती है। अगर कोई शक्ति नहीं चल रही होती है तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब आप आंखें बंद करके ध्यान लगा के बैठोगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल आपको अंधेरा अंधेरा ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा। अगर आपके ऊपर किसी देवता की शक्ति नहीं होगी तो, जो मैंने पहले आपको बताया है कि लोटा रखना है सिराने, तो सपने में भी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा अगर आपके ऊपर कोई देवता की शक्ति नहीं है, आपके साथ नहीं है। तो यह प्रयोग था, यहाँ तक मैंने आपको बताया है। आप गौर कीजिए, आपके साथ कोई शक्ति है, वो शक्ति अपने संकेत आपको देती रहती है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हैं। आप वहम मानते हैं, अपना भ्रम मानते हो। आपके साथ जो जो घटनाएं घटी हैं उनके ऊपर गौर करिए, स्वप्न के ऊपर गौर कीजिए, अपनी हर एक चीज़ के ऊपर गौर कीजिए जो आपके साथ घट रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ कोई शक्ति ना हो और शक्ति ना बताए कि वो आपके साथ है। शक्ति ज़रूर बताती है। पूजा पाठ करते समय आपको आभास अवश्य होता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके आसपास कोई है। तो इस तरीके से आपको पता चल ही जाएगा, बस आपको गौर करने की आवश्यकता है। तो ये थे जो संकेत मैंने आपको बताए हैं, जो जानकारी मैंने आपको दी है। आप ध्यान दीजिए, आपके साथ कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई देवी देवता अवश्य होता है, हर किसी के साथ होता है। देवी देवता हमें हर चीज़ महसूस करवा देते हैं, जो होने वाला है, जो घट चुका है या घटने वाला है, आपको पहले ही पता चल जाता है। तो यही संकेत है कि आपके साथ कोई अच्छी शक्ति है, कोई देवी देवता है। तो ध्यान रखें आप। मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो नई जानकारी है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप और आपके परिवार पर महादेव और माता पार्वती की कृपा बनी रहे, आपके इष्ट देव और इष्ट देवी की कृपा बनी रहे, आपके पितरों की कृपा बनी रहे, आपकी कुल देवी कुल देवता की कृपा बनी रहे। आप सुखी रहें, आपका परिवार सुखी रहे, आपके सारे कार्य सिद्ध हों। तो मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।